एक समय की बात है। सुंदरवन नाम के एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहा करते थे। उसी जंगल में मास्टर भालू भी रहा करते थे। मास्टर भालू एक स्कूल चलाया करते थे और उस स्कूल में सभी जानवरों के बच्चे पढ़ा करते थे। बंदर, हिरन, खरगोश, घोड़ा, गधा और हाथी जैसे सभी जानवर उस स्कूल में पढ़ाई करते थे। फिर एक दिन भालू मास्टर क्लास ले रहा था। मेरे प्यारे बच्चों, हम पे कैसी भी मुसीबत आए, हम अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करके बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब क्लास ख़त्म, कल तुम्हारा एग्ज़ाम है और सभी बच्चे अच्छे से तैयारी करके आना, समझ गए? उन जानवरों में एक गधा था जो पढ़ने लिखने में बिल्कुल ही गधा था। बेचारा बहुत ही मेहनत करता था, लेकिन हर बार एग्ज़ाम में 0/0 मिलता था। और इस बार भी एग्ज़ाम हुआ और उसने मेहनत भी बहुत की, लेकिन बेचारा गधा फिर से फेल हो गया। उसे एग्ज़ाम में अंडा ही मिला और वह गधा मास्टर भालू के सामने रोने लगा। अरे बच्चे, तुम रो क्यों रहे हो? मास्टर जी, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, पढ़ाई में दिन रात एक कर देता हूँ, फिर भी फेल हो जाता हूँ। अरे बच्चे, तुम अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करो। जिस दिन तुम अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना सीख गए, उस दिन तुम हर एग्ज़ाम में पास हो जाओगे। ये सब एक गीदड़ पेड़ के पीछे खड़ा हुआ सुन रहा था और उसके दिमाग में गधे को फंसाने का खुर्राफाती आइडिया आता है। गीदड़ गधे को अकेला पाते ही उसके पास पहुंचा और बोला, दोस्त, क्या बात है? तुम परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? गीदड़ भाई, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, लेकिन हर बार फेल हो जाता हूँ। दोस्त, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर दूंगा। धीरे धीरे गधा गीदड़ पर भरोसा करने लगा और उनमें दोस्ती भी हो गई। गधा बेचारा बहुत ही भोला था, लेकिन गीदड़ बहुत चालाक और होशियार था। मैं तो लोमड़ी मैडम से ट्यूशन लेता हूँ, वो बहुत अच्छा पढ़ाती है। अगर तुम चाहो आज से तुम भी आने लगो, तुम भी टॉपर बन जाओगे, टॉपर। लोमड़ी मैडम वो कहाँ रहती हैं? यहीं आसमान का घर है, रोज़ शाम को 6 बजे क्लास लगती है। तुम तैयार है ना? मैं तुम्हें ले चलूँगा। गधा मन ही मन बहुत खुश था। अरे वाह, अब तो मैं टॉपर बन जाऊँगा, गीदड़ से भी ज़्यादा होशियार बन जाऊँगा। अब तो मेरे मज़े हैं मज़े। थोड़ी देर बाद गीदड़ गधे को लेकर लोमड़ी मैडम के पास पहुँचा। मैडम, ये मेरा दोस्त है, इसे ट्यूशन पढ़ना है। अरे वाह, क्या नाम है तुम्हारा? मैडम, मेरा नाम गधा है। अरे वाह, क्या प्यारा नाम है, गधा। चलो ठीक है, आज हम जंगल में कैसे रहना है वो पढ़ेंगे। लोमड़ी मन ही मन सोचती है, अरे वाह, ये गधा तो बहुत ही खट्टा खट्टा है, इसे खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। अब लोमड़ी और गिदड़ ने गुफा का दरवाज़ा बंद कर दिया। अरे मैडम, ये दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? तुम क्या करना चाहते हो? ताकि तुम यहाँ से भाग ना सको और हम तुम्हें मज़े से खा सकें। ये सुनकर गधा बहुत डर गया और वो समझ गया लोमड़ी और गिदड़ ने उसे फंसाने के लिए ये जाल बिछाया है। फिर उसे मास्टर भालू की बात याद आई। उसने अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल किया और बोला, अरे लोमड़ी मैडम, आपने ये बात मुझे सुबह क्यों नहीं बताई? अब तो मैं तुम्हारा भोजन नहीं बन सकता। अगर सुबह बता देती, शायद मैं आपका भोजन बन सकता। क्यों? सुबह ही मैंने अपनी जान जंगल के राजा शेर को सौंपी है, वे आज रात मुझे खाएंगे। अगर तुम मुझे अभी खा लोगे तो राजा शेर गुस्से से आग बबूला हो जाएंगे, फिर राजा शेर तुम दोनों को नहीं छोड़ेगा। राजा शेर की बात सुनकर लोमड़ी और गीदड़ डर गए। अरे बाप रे, राजा शेर से दुश्मनी ठीक नहीं होगी। एक काम करते हैं, इसे यहाँ से जाने देते हैं, नहीं तो राजा शेर हमें मार ही डालेंगे। चल बे गधे, यहाँ से भागो, अब हमारा मूड नहीं है तुम्हें खाने का। और इस तरह से वह गधा वहाँ से निकल गया। सही समय पर गधे ने अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करके अपनी जान बचा ली। तो देखा बच्चों, कैसी भी मुसीबत आ जाए, अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करके बड़ी से बड़ी मुसीबत को भगा सकते हैं। एक जंगल में एक हिरनी रहती थी। उसके 2 बच्चे थे। हिरनी अपने दोनों बच्चों को बहुत प्यार करती थी और उनका पालन पोषण अच्छे से किया करती थी। फिर एक दिन हिरन का छोटा बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है माँ, मुझे खाना चाहिए माँ। हाँ बेटा, थोड़ा सब्र करो,
मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। तुम दोनों यहीं पर आराम करो और कहीं नहीं जाना, ठीक है? हाँ माँ, ठीक है। फिर हिरनी अपने बच्चों के लिए भोजन लेने के लिए जंगल में निकल जाती है। कुछ दूर जाने के बाद हिरन को एक शेरनी नजर आती है। उसे देखकर हिरन कांपने लगती है। अरे बाप रे शेरनी, यह तो मुझे खा जाएगी। लेकिन मुझे किसी भी कीमत पर अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर जाना है, नहीं तो वे भूख के कारण मर जाएंगे। ये कहकर हिरन भागने लगती है और शेरनी भी उसके पीछे भागती है। हिरनी इतनी तेजी से दौड़ती है, शेरनी के हाथ नहीं आती। शेरनी भी लगातार उसका पीछा करती रहती है और भागते भागते थकने लगती है। शेरनी रुक कर हिरन से कहती है, अरे हिरनी, रुक जा। कितना भागोगी? तुम मुझसे बच के नहीं जा सकती। मैं तेरा शिकार करके ही मानूंगी। शेरनी, अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ के तो दिखा। तुम तो अभी से ही थक कर चूर हो गई। तुम घर जाओ, तुम्हारे बस का नहीं मुझे पकड़ना। हिरनी, तुम्हारी ये हिम्मत, मेरा मजाक उड़ाती हो? यह सुनकर शेरनी को गुस्सा आता है और हिरन के पीछे दौड़ लगाती है। शेरनी बहुत कोशिश करने के बाद भी हिरन को नहीं पकड़ पाती। फिर हिरनी बहुत गहरे गड्ढे के ऊपर से छलांग लगाकर भाग जाती है, लेकिन शेरनी थकी हुई होती है, जिस वजह से वह गड्ढे को पार नहीं कर पाई और गड्ढे में गिर जाती है। गड्ढा पानी से भरा हुआ था। शेरनी पानी में डूबकर मर जाती है। तभी थोड़ी देर में शेरनी का बच्चा आता है और वह अपनी माँ को गड्ढे में गिरी देखकर रोने लगता है। माँ माँ, तुम कहाँ हो माँ? मुझे भूख लगी है माँ। माँ जल्दी बाहर आओ माँ। दूर खड़ी माँ हिरनी शेरनी के बच्चे को देख रही थी। शेरनी के बच्चे को रोता देख हिरन की ममता और बढ़ गई। वह शेरनी के बच्चे के पास आई और उससे कहती है, बेटा, तुम घबराओ नहीं। आज से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी और तुम्हारा पालन पोषण करूंगी। नहीं नहीं, मुझे मेरी माँ चाहिए। मेरी माँ चाहिए मुझे। बेटा, तुम्हारी माँ इस गड्ढे में गिरकर मर गई है। तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे बच्चों के साथ रहना। ये कहकर हिरनी शेरनी के बच्चे को लेकर अपने घर ले आई और अपने बच्चों से बोलती है, बच्चों, आज से तुम सब मिलजुल कर रहना और कभी भी झगड़ा नहीं करना और मुसीबत आने पर एक दूसरे का साथ देना। ठीक है माँ, हम मिलजुल कर रहेंगे और एक साथ खेलेंगे। इस तरह से ये सब लोग मिलजुल कर रहने लगे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब हिरन के बच्चे और शेरनी के बच्चे बड़े हो जाते हैं। एक दिन दूसरे जंगल से एक तेंदुआ आता है। वह इस जंगल में शिकार करने के लिए आया था। तभी उसे माँ हिरन नजर आती है। अरे वाह, क्या मोटा ताजा शिकार मिला है। आज मेरी किस्मत साथ दे रही है। इसका शिकार करके बड़े मज़े से खाऊंगा और इस जंगल में आराम से रहूंगा। ये कहकर तेंदुआ हिरनी की ओर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। इतने में हिरनी वहाँ से भाग जाती है। कुछ दूर जाने के बाद शेरनी का बच्चा आता है और तेंदुए के सामने खड़ा हो जाता है। शेर, मेरे रास्ते से हट जाओ। मुझे इस हिरन को खाना है। मुझे इस हिरन का शिकार करने दो, फिर हम मिलजुल कर आराम से खाएंगे। तेंदुए, तुम्हारी ये हिम्मत? तुम मेरी माँ का शिकार करना चाहते हो? तुरंत यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारा मार मार कर भरता बना दूंगा। तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? भला कोई हिरन शेर की माँ हो सकती है? हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं आज इस हिरन का शिकार करके ही मानूंगा। लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। तुम मेरे होते हुए मेरी माँ का बाल भी बांका नहीं कर सकते। और कुछ देर बाद तेंदुआ डरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। माँ हिरन से कहता है, माँ, मैं तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान भी दे दूंगा और मैं उम्र भर तुम्हारी रक्षा करूंगा। बेटा, तुम्हारे होते हुए मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। मुझे पता है तुम मेरा हमेशा साथ दोगे। और इस तरह से हिरन के बच्चे और शेर हंसी खुशी जंगल में रहने लगे।